पुणे के जमुनानगर इलाके में यशोदा बहन अपनी बहू पारो और बेटे विशाल के साथ रहती थी। पारो एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी, लेकिन वो बनारस के होने के कारण पान की काफी बड़ी शौकीन होती है। वहीं यशोदा बहन पेशे से एक डेंटिस्ट होती है। वहीं विशाल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होने के कारण वह हमेशा बिजनेस के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता है और यशोदा और पारो पुणे में एक साथ रहती है। एक दिन की बात है, रात का समय था। बहू, आज का खाना तो काफी टेस्टी बनाया था तूने। हाँ मम्मी जी, बनाती भी क्यों ना, वो हमारी अम्मा ने हमें बचपन से ही कुकिंग करने की क्लास जो लगा दी थी। अच्छा ठीक है, बताओ डेजर्ट में क्या खाओगी? बाहर चलें आइसक्रीम खाने के लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, हमें अभी आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं, तो हमें एक मीठा पान ला दीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर यशोदा अपनी बहू पारो को एक मीठा पान ला के देती है। ये लो बहू, तेरा मीठा पान। थैंक यू मम्मी जी। कोई ना बहू, जाओ ये मीठा पान खाकर जल्दी से सो जाना। मैं भी सोने जा रही हूँ, सुबह क्लिनिक पर भी जाना है। और हाँ, इसे खाकर रात में ब्रश करके सोना मत भूलना, नहीं तो दांतों में कैविटी लग जाएगी। ओके मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं ब्रश करके ही सोऊंगी। इतना कहकर दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और पारो पान खाकर उसके वॉश बेसिन में थूककर बेसिन साफ करना भूल जाती है और बिना ब्रश किए सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह यशोदा बहन वॉशरूम में जाती है, तब वॉश बेसिन में पान की छींटे देखकर वो गुस्से से अपनी बहू पारो को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा यहाँ आना तो। तभी बहू सास के पास जाकर कहती है, क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ? कल मुँह ये पूछ कि क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ सासू माँ? कल मुँह ही नास पिटी। सत्यानाश हो तेरा नागिन, रात को मैंने तुझे ब्रश करके सोने को कहा था ना। ब्रश करना तो दूर, तूने तो पान खाकर थूकने के बाद वॉश बेसिन में भी साफ करना जरूरी नहीं समझा। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जाकर ब्रेकफास्ट तैयार कर दे, मुझे क्लिनिक जाना है। और हाँ, जरा साफ सफाई पर ध्यान दिया कर बहू, तुझे तो पता है ना कि मुझे गंदगी से कितनी नफरत है। और हाँ, ब्रश भी करके सोया कर, वरना बाद में रोएगी तो मेरे पास ना आना। हाँ, अब अच्छे से काम करूँगी सासू माँ। इतना कहकर बहू किचन में ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। कुछ देर के बाद सास बहू साथ में ब्रेकफास्ट करती हैं। फिर सास क्लिनिक चली जाती है और बहू घर का काम करने लग जाती है। काम खत्म होते ही पारो को विशाल का कॉल आता है। अरे अब किसका कॉल आ गया? रुको, आ रही हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल उठाने जाती है और देखती है कि विशाल का कॉल आ रहा है, जिसे देखकर पारो के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और पारो विशाल का कॉल उठाकर बोलती है, हेलो विशाल जी, कैसे हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी वाइफी, तुम कैसी हो? और तुम्हें कॉल उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? अरे वो मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो इसलिए कॉल उठाने में थोड़ी सी देर हो गई। ओके, कोई नहीं। अच्छा, मैं कल पुणे आ रहा हूँ, ठीक है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए लेता आऊंगा मैं। मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है, क्या मंगाऊं मैं आपसे? अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक पान दान लेते आना। वो क्या है ना, मुझे पान खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और यहाँ पान खरीद कर खाना काफी महंगा भी पड़ जाता है। इतनी सी बात, ठीक है ले आऊंगा। इतना कहकर विशाल कॉल काट देता है और अगले दिन विशाल अपनी बीवी के लिए चांदी का पानदान और माँ के लिए बनारसी साड़ी लेकर घर आता है। विशाल अपने घर काफी दिनों के बाद आया था। इस पर पारो और यशोदा बहुत खुश होते हैं और सभी साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। माँ, ये लो आपके लिए साड़ी। थैंक यू बेटा। माँ के लिए बनारसी साड़ी और मेरे लिए बनारस की आन बान शान को बनाए रखने के लिए एक पानदान भी नहीं ला सके आप? नहीं। इसका मतलब है कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अरे मैंने ऐसा कब कहा पारो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा नहीं का मतलब था केवल पानदान नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए चांदी का पानदान लेके आया हूँ, वो भी बनारस से। ऐसा कहकर विशाल पारो को चांदी का पानदान गिफ्ट करता है, जिसे देखकर पारो बड़ी खुश हो जाती है। थैंक यू विशाल जी।
अब बहू जा जाकर खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी जी, अभी बना कर लाते हैं। ऐसा कहकर पारो किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है और सबको खाना बनाकर खिलाती है। उसके बाद सभी हॉल में सोफे पर बैठे होते हैं। तभी विशाल पारो से कहता है, अरे ओ मेरी बनारस की आन बान शान, मुझसे मंगा तो लिया पानदान, तो अब क्या तुम हमें नहीं खिलाओगी मीठा पान? अरे ये तो लिरिक्स बन गई। रुको, अभी बनाकर लाई बनारसी मीठा पान। इसके बाद पारो 3 पान बनाकर एक प्लेट में सजा के ले आती है। ये लीजिए माँ जी पान, और विशाल जी आप भी लीजिए पान। ऐसा कहकर पारो सबको पान देती है और सभी पान खाने लगते हैं। उसके बाद सास कहती है, पान तो खाया है, लेकिन इस बार वॉश बेसिन साफ कर देना पान थूक के, और हाँ ब्रश करना मत भूलना दोनों। इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और इस बार पारो सास के डर से सास के कहे अनुसार ब्रश करके ही सोती है। लेकिन अब रोजाना पारो की पान खाने की आदत पड़ जाती है। वो दिन के 15 से 20 पान तो ऐसे ही चबा जाती है और उसके पान के कारण पूरे घर में जगह जगह पान की छींटें पड़ जाती हैं, जिसे देखकर यशोदा को अपनी बहू की काफी चिंता होने लगती है और उसकी इस हरकत पर उसे काफी गुस्सा भी आता है। एक दिन पारो बाजार जा रही होती है, तभी यशोदा बोल पड़ती है, बहू कहाँ जा रही है? मुंह में पान होने के कारण पारो ठीक से बोल नहीं पाती। वो कहती है, पम्मी जी पचाल खा रही हूँ। ये क्या बोल रही है बहू तू? पम्मी जी पचाल खा रही हूँ मतलब? अरे बाजार 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 जा रही हूँ। जा पहले पान थूक कर आ। पता नहीं क्या बोल रही है, पचाल खा रही हूँ। बनारसी आन बान शान पान के चक्कर में भूल गई अपनी सामान। तभी पारो थूक कर आती है। अरे मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि मैं बाजार जा रही हूँ। वो मेरा कट्ठा और सुपारी खत्म हो गई है, वही लेने जा रही थी। आपको कुछ चाहिए होगा तो बता दो, आपके लिए भी ला दूंगी। हाय रे मोरी मैया, काहे लिए तुझे अकल नहीं आती? वो कहते हैं ना, जैसे सोए ऊँट के मुंह में जीरा, उसी तरह ना सोए घर की बहू के मुंह में ये पान का बीड़ा। समझी? तो अब से तू पान नहीं खाएगी, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन सास की धमकियों से बहू कहाँ डरने वाली थी भाई। अगर सास न मरी तो बहू भी सास से 2 कदम तेज। इसी तरह बहू पहुँच जाती है बाजार और ले आती है पान का सामान और शान से चबाती है पान। रात के समय बहू दर्द से करहा रही होती है। माँ जी, यहाँ मेरे दर्द से जान निकली जा रही है। मेरे दांत माँ जी। तभी बहू की आवाज सुनकर सास वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, क्या हुआ बनारस की शान, रो क्यों रही है? माँ जी, यहाँ मेरे दर्द से जान निकली जा रही है और आपको बनारस की शान उस कलमुहे मीठे पान की पड़ी है। अरे बनारस की शान से मेरा मतलब तुझसे था। अब बता क्या हुआ? दांत दुख रहा है। ये तो होना ही था। और खाओ मीठा पान। अब आकर मुझे अपने दांत दिखा, पक्का कैविटी लगी होगी। Oh my God! तभी पारो सास को अपने दांत दिखाती है, जो कि रोजाना पान खाने के कारण पूरी तरह से भाई खराब हो चुके होते हैं। इतने अच्छे दांतों का पान खाकर सत्यानाश कर दिया तूने। ये ले, ये पेन रिमूवल टैबलेट खा ले और सो जा। सुबह मेरे साथ क्लिनिक चलना, वही चेकअप कराऊंगी तेरा। इस तरह बहू टैबलेट खा के सो जाती है और अगले दिन यशोदा अपनी बहू पारो को अपने साथ अपने क्लिनिक ले जाती है और वहाँ पर उसका चेकअप करवा के उसके दांत एकदम सही करवा देती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दांत सही करने के लिए। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन तेरी अकल ठिकाने आ ही गई, वही बहुत बड़ी बात है। इतना कहकर पारो और यशोदा गले लग जाती है। Wow! इसे कहते हैं भाई किसी भी चीज की अति, यानी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करने की जो आदत होती है वो बड़ी बुरी होती है। इसीलिए जिसकी जितनी जरूरत है उसका उतना ही सेवन करना चाहिए, वरना आगे जाके परेशानी हो सकती है। समझे कि नहीं?